हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली नोट्स। आज हम बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। इस नई शिक्षा नीति के जरिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए भी और उनके पेरेंट्स एंड टीचर्स के लिए भी। इसलिए ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अभी तक हमारे देश में 34 साल पहले बनी शिक्षा नीति लागू थी। इस दौरान देश, दुनिया, समाज और टेक्नोलॉजी में काफ़ी बदलाव आए, तो जाहिर है इन सभी चेंजेस के अकॉर्डिंगली एजुकेशन सिस्टम में भी चेंज की ज़रूरत थी। अगर हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की हिस्ट्री पर रोशनी डालें तो देश की पहली एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1968 में, विच वॉज बिफोर इंटरनेट रेवोल्यूशन, अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ मिसेस इंदिरा गांधी। दूसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1986 में अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ मिस्टर राजीव गांधी, which was revised in the year 1992. The third one is the National Education Policy 2020 under the Prime Ministership of Shri Narendra Modi. 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने एक ड्राफ्ट रिलीज किया जिस पर काफ़ी डिस्कशंस एंड कंसल्टेशंस के बाद on 29 July 2020 the cabinet approved new education policy with a aim to introduce changes to the existing Indian education system. This national education policy was drafted by the committee under the chairmanship of Dr. Kasturi Rangan, who is former chairman of ISRO, that is Indian Space Research Organization, and ex-member of Parliament. Now let's have a look at some important highlights of the National Education Policy 2020. पहले बात करते हैं स्कूल एजुकेशन की। A 5+3+3+4 structure for school education will be adopted instead of 10+2 structure that we have been following. मतलब जो 10+2 का फॉर्मेट चला आ रहा था, अब उसके बजाय 5+3+3+4 फॉर्मेट फॉलो किया जाएगा। अब ये फॉर्मेट है क्या? 5+3+3+4 में जो 5 इयर्स हैं उसमें 3 से 8 साल तक के बच्चे आते हैं। उसमें से 3 साल होंगे प्री स्कूलिंग के, जिन्हें हम प्ले स्कूल या आंगनवाड़ी कहते हैं, और 2 साल होंगे फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रेड के। ये जो 5 साल हैं ये फाउंडेशन स्टेज है स्कूल एजुकेशन की। Here the focus will be on development of language skills, teaching by play-based and activity-based curriculum. बच्चों को अल्फाबेट्स, नंबर्स, बेसिक कम्युनिकेशन जो कि लोकल लैंग्वेज और मदर टंग में होगी, कलर्स, शेड्स, साउंड्स, लोकल आर्ट्स एज वेल एज सोशियो इमोशनल स्किल्स लाइक पेशेंस, टीम वर्क, कोऑपरेशन, इंटीग्रेशन, एम्पैथी, ये सब पढ़ाया जाएगा। This would help in developing children in the foundation stage in a holistic way. बुक्स का बर्डन बच्चों पर नहीं डाला जाएगा, खेल कूद के जरिए ये सब उन्हें सिखाया जाएगा। उसके बाद आता है प्रेपरेटरी फेज कंसिस्टिंग ऑफ 3 इयर्स इंक्लूडिंग ग्रेड 3, 4 एंड 5, मतलब 3rd, 4th एंड 5th क्लास। इसमें 8 से 11 साल तक के बच्चे आते हैं। Here the focus will be on play, discovery, activity based and interactive classroom learning. There will be more formal style of learning as compared to previous stage. कुछ books incorporate की जाएंगी, पर यहाँ पर भी play and discovery based approach use की जाएगी। यहाँ बच्चों की language and numeracy skills को develop किया जाएगा। उसके बाद आता है middle stage referring to class 6, 7th and 8th। इसमें आते हैं 11 से 14 साल के बच्चे। 6th क्लास से बच्चों को प्रोफेशनल एंड स्किलफुल नॉलेज दी जाएगी। They will be learning through experience in the fields like science, mathematics, arts, social science and humanities. 6th क्लास से ही बच्चे इंटर्नशिप भी कर पाएंगे। मतलब किसी स्टूडेंट का इंटरेस्ट अगर किसी खास सब्जेक्ट में है और वो उससे जुड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करना चाहता है तो वो उसमें इंटर्नशिप कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है तो वो सॉफ्टवेयर कंपनी में इंटर्नशिप कर सकते हैं। सो कंसेप्चुअल लर्निंग के अलावा उन्हें फील्ड एक्सपीरियंस भी दिया जाएगा थ्रू प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप्स। मिडिल स्टेज के बाद आती है सेकेंडरी स्टेज, जिसमें आती है क्लास 9th, 10th, 11th एंड 12th. This stage will comprise 4 years of multidisciplinary study. By the age of 14, adolescents begin to think about their life plans. So here the teaching will be subject oriented and curriculum based. Each year of this stage will be divided into 2 semesters, मतलब 9 से 12th क्लास तक 8 semesters होंगे. There will be no rigid separations between arts and sciences, curriculum and extracurricular activities, vocational and academic streams. स्कूल में कोई स्ट्रीम सिस्टम नहीं होगा जैसे पहले होता था। अभी तक मेनली 3 स्ट्रीम्स होती थी स्कूल एजुकेशन सिस्टम में, कॉमर्स स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम एंड साइंस स्ट्रीम्स। साइंस स्ट्रीम का बच्चा कॉमर्स सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ सकता था और कॉमर्स स्ट्रीम का बच्चा आर्ट्स के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ सकता था, पर अब ऐसा नहीं होगा। अगर कोई कॉमर्स स्टूडेंट फिजिक्स में इंटरेस्ट रखता है तो वो फिजिक्स पढ़ पाएगा,
अगर कोई नॉन मेडिकल स्टूडेंट हिस्ट्री पढ़ना चाहता है तो वो हिस्ट्री पढ़ पाएगा, लेकिन इसके लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स का एक पूल क्रिएट किया जाएगा और स्टूडेंट्स को उस पूल से ही अपनी पसंद के सब्जेक्ट्स चूज करने होंगे। Even vocational course and extracurricular activities will be given as much importance as academic studies. Another important change that is going to take place in school education is that the medium of instruction till grade 5 would be home language or mother language or local language or regional language. This will be followed by both public and private schools. It is believed that children learn best if they learn in their mother tongue or local language. But this doesn't mean that English will not be taught to children. But it means that the medium of instruction will not be English in primary years. English केवल एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। अब बात करते हैं बोर्ड एग्जाम्स की, जिसे लेकर बच्चे और उनके पेरेंट्स भी हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। ज़्यादा मार्क्स लाने के प्रेशर में बच्चे कोचिंग सेंटर्स तक ज्वाइन करते हैं। बोर्ड एग्जाम्स फॉर क्लास 10th and 12th would be made easier and students will be allowed to appear for them twice a year. Board exams will be divided into objective and descriptive section in order to test core capabilities and the knowledge of the students. In short, mugging up an answer will not get marks any longer. A 3-language formula with great flexibility will be adopted. So 3 languages will be taught to all students. The National Education Policy stated that there will be greater flexibility in the 3-language formula and no language will be imposed on any state. The 3 languages learned by children will be the choice of states, regions, and of course, the students themselves. As long as at least 2 of the 3 languages are native to India. Sanskrit will be offered as an option at all levels of school and higher education. ये तो बात हुई स्कूल एजुकेशन की। अब आते हैं हायर एजुकेशन सिस्टम पर। हायर एजुकेशन सिस्टम को भी रीएडजस्ट, रीवैम्प्ड एंड री-एनर्जाइज किया जाएगा so that a creative, multidisciplinary and highly skilled workforce can be created. The quality of university or college education should be such that it must develop good, well-rounded and creative individuals. अब देखते हैं हायर एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या चेंजेस लाए जाएंगे। A 3 or 4 year undergraduate program is on the charts, with MPhil being discontinued while PhD remains accessible after master's degree. MPhil प्रोग्राम को खत्म कर दिया जाएगा and one can go for PhD after masters. Flexible curriculum through an interdisciplinary approach creating multiple exit points will be provided. Now let's see how will this 4-year multidisciplinary program work. मान लीजिए आप बीटेक कर रहे हैं बट किसी कारणवश आप वो कंटिन्यू नहीं कर पाते। अब वो कारण कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए आपका इंटरेस्ट किसी और फील्ड में डेवलप हो गया या कोई भी निजी कारण हो सकता है और 1 साल बाद आप क्विट करना चाहते हैं या ब्रेक लेना चाहते हैं। तो पहले क्या होता था, वो 1 साल आपका वेस्ट हो जाता था, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती थी। बट न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंगली अगर आप 1 साल के बाद डिसकंटिन्यू करते हैं तो आपको उस 1 साल के लिए सर्टिफिकेट दिया जाएगा। कोर्स के 2 साल कंप्लीट होने पर डिप्लोमा, कोर्स के 3 साल कंप्लीट होने पर बैचलर्स डिग्री दी जाएगी। And 4 years of bachelor's program will include certain amount of research. अगर आपके पास 3 years की bachelor's degree है, then there may be 2 years of master's degree program, with last year devoted entirely to research. और अगर आपके पास 4 years की bachelor's degree है with research work, then there could be 1 year of master's program. Also, this program will be multidisciplinary. अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं और आप म्यूजिक में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप म्यूजिक में भी फॉर्मल एजुकेशन ले पाएंगे। कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया जाएगा। इसमें मेजर और माइनर कोर्सेज का सिस्टम होगा। An academic credit bank will be formed which will store the academic credits that students earn by taking courses from various recognized higher education institutions. Academic bank of credit बनाया जाएगा जिसमें स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस का डिजिटल रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाएगा। अगर आप एक से ज़्यादा कोर्सेज एक ही समय पर करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर पाएंगे। जिस कोर्स को आप जहां तक कंप्लीट करेंगे उसके मार्क्स आपके इस क्रेडिट बैंक में ऐड हो जाएंगे। जब आप फाइनल डिग्री के लिए कोई कोर्स करेंगे तो वो क्रेडिट इसमें जोड़ दिया जाएगा। मान लो आप 2 साल बाद किसी वजह से इंजीनियरिंग कंप्लीट नहीं कर पाए या ब्रेक लेना चाहते हो और एक फिक्स पीरियड के बाद विच विल बी प्रिस्क्राइब बाय द न्यू हायर एजुकेशन सिस्टम आप उसे कंटिन्यू करना चाहते हो तो आपके क्रेडिट में फर्स्ट 2 इयर्स ऐड हो जाएंगे और फिर आप 3rd ईयर से कंटिन्यू कर पाएंगे। जैसे बैंक के सेविंग अकाउंट होते हैं वैसे ही एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाए जाएंगे।
The National Education Policy also proposes to dismantle the UGC and AICTE. There will be a common body known as Higher Education Council of India to regulate the higher education institutions. UGC का रोल है to coordinate, determine and maintain standards of higher education. It provides recognition to universities in India and provide funds to recognized universities. वहीं AICTE monitors engineering and management education in India. It regulates technical higher education in the country. It grants approval for setting up of new technical institutions in India that offer technical education courses at diploma, degree, PG, post-diploma और PG diploma level. हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का फोकस एकेडमिक मैटर्स पर होगा, जैसे इंस्टीट्यूशंस की एकेडमिक परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करना, टीचर्स की ट्रेनिंग, स्टैंडर्ड सेट करना फॉर ओपनिंग एंड क्लोजर ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना. द ग्रांट फंक्शंस वुड बी कैरिड आउट बाय HRD मिनिस्ट्री. Affiliation of colleges is to be phased out in 15 years and a stage-wise mechanism is to be established for granting autonomy to colleges through a transparent system of graded accreditation. एक और चेंज जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाने वाली है वो ये है कि अगले 15 सालों में एफिलिएशन ऑफ कॉलेजेस का जो सिस्टम है वो खत्म कर दिया जाएगा. दिस सिस्टम ऑफ एफिलिएटिंग कॉलेजेस एग्जिस्ट्स इन ओनली 2 कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड एंड इंडिया इज वन ऑफ देम. इस एफिलिएशन सिस्टम में क्या होता है, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के अंडर काम करते हैं. यूनिवर्सिटीज डिसाइड करती है करिकुलम, फैकल्टी सिस्टम, लॉज एंड स्टैंडर्ड्स. पहले नंबर ऑफ कॉलेजेस हमारी कंट्री में कम थे, सो इट वाज इजी टू ओवरलुक देम. पर अब नंबर ऑफ कॉलेजेस हमारी कंट्री में काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट टू मेजर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल कॉलेजेस. So many universities are burdened with a number of affiliated colleges which are continuing to grow in an unmanageable manner. So granting autonomy to colleges will give the power in the hands of institute itself to make decisions governing various aspects of the colleges. और ये autonomy उनके accreditation status यानी A+, A या B status के accordingly मिलेगी. उनके accreditation status के हिसाब से उनको administrative, academic and financial autonomy दी जाएगी. जो A+ है उनके पास ज़्यादा कंट्रोल होगा, फ्रीडम होगा अपने इंस्टीट्यूट के रिगार्डिंग डिसीजंस लेने का. A स्टेटस वालों को कम और B स्टेटस वालों को और कम ऑटोनॉमी दी जाएगी. By 2025, all colleges currently affiliated to a university shall secure accreditation and become autonomous degree granting colleges. Gross enrollment ratio in higher education will be increased to 50% by 2035. Gross enrollment ratio means number of students enrolled in a given level of education. अगर हम करंट ग्रॉस एनरोलमेंट की बात करें हायर एजुकेशन में तो हमारी कंट्री में ये अभी 26.3% है. इसे बढ़ाकर 50% करने का फैसला किया गया है. अब बात करते हैं टीचर एजुकेशन एंड टीचर ट्रेनिंग की. By 2030, the minimum degree qualification for teaching will be a 4-year integrated B.Ed degree. Each higher education institution offering the 4-year integrated B.Ed degree may also design a 2-year B.Ed on its campus for outstanding students who have already received a bachelor's degree in a specialized subject and wish to pursue teaching. A new and comprehensive National Curriculum Framework for Teacher Education (NEFTE) will be formulated by NCTE in consultation with NCERT. इस पॉलिसी में टीचर ट्रेनिंग पर भी ध्यान दिया गया है ताकि टीचर्स अपनी स्किल्स कॉन्टिन्यूस बेसिस पर अपडेट करते रहें. Another important change in national education policy is that Ministry of Human Resource Development (MHRD) will be renamed as Ministry of Education. National Research Foundation will be established as an apex body for fostering a strong research culture. अपनी कंट्री में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा. जैसे यूएस में नेशनल साइंस फाउंडेशन है जो कि एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है यूएस गवर्नमेंट की, जो कि नॉन मेडिकल फील्ड ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग में फंडामेंटल रिसर्च एंड एजुकेशन को सपोर्ट करती है. इट्स मेडिकल काउंटर पार्ट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ. वैसे ही इंडिया में रिसर्च प्रोजेक्ट्स की फंडिंग के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा जो साइंस के अलावा आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में भी फंडिंग प्रोवाइड करेगा. सो दीज वर द मेजर हाईलाइट्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. कागज़ पर तो ये पॉलिसी बहुत अच्छी लग रही है, पर सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कब और कैसे होगी. इसे एग्जीक्यूट करना सच में एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा क्योंकि इंडिया एक बहुत ही वास्ट एंड डाइवर्स कंट्री है.
इसकी इम्प्लीमेंटेशन में मल्टीपल इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है एंड दैट इज़ ओनली पॉसिबल इफ मल्टीपल बॉडीज़ इन आवर कंट्री लाइक यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, एजुकेशन रिलेटेड मिनिस्ट्रीज, state departments of education and other institutions work in a synchronized and systematic manner. It is expected that most of the aspects of this policy would be effectively implemented by 2030 और ये 10 साल का समय काफ़ी होगा इस पॉलिसी को इवैल्यूएट करने के लिए और अगर कोई करेक्टिव एक्शन रिक्वायर्ड है तो उसे रेक्टिफाई करने के लिए. And it is believed that in the decade 2030 to 2040, the entire policy will be in an operational mode. If implemented in its true version, the new structure would bring India at par with the leading countries of the world. So this was all about National Education Policy. अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और आपके इस पॉलिसी के बारे में क्या थॉट्स हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. And for more such videos, please subscribe to our channel Simply Notes. Thank you for listening.